हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना एक का चैप्टर शुरू करेंगे अपयुगो। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। ठीक है, माउंटेनियरिंग कैंप, जिसमें बहुत से स्टेट की जो लड़कियां थी वो माउंटेनियरिंग के लिए आई हुई थी। ठीक है, और उनमें से एक टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से उन्हें माउंटेनियरिंग में जो है कौन कौन सी दिक्कतें आई और कौन कौन सी दिक्कतें उन्होंने फेस की। जो केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी अपने ग्रुप को लीड करने की। ठीक है, और जो ग्रुप का लीडर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, और आज का चैप्टर हम आगे शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि उन्होंने जो है जब वो पर्वतारोहण के लिए जा रही थी तो कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने क्रॉस की। क्रॉसिंग द रिवर, जब वो रिवर को क्रॉस कर रही थी तो क्या क्या दिक्कतें उन्हें आई, ये हमने जाना फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, और माउंटेनियरिंग के लिए जो है कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे प्लास्टिक सीट है, वाटर बोतल, फूड पैकेट्स, हुक, रोप, टॉर्च, टावल। ठीक है, क्रिस्टल, ग्लूकोज, जैगरी, चना और स्नैक्स। ये सारी चीज़ें जो है हमें जो पर्वतारोही होती हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बताई मैंने? फूड पैकेट्स, वाटर बोतल, रॉफ, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टावल, सॉफ और विस्टल्स, ग्लूकोज, जैगरी, चना। ये सारी चीज़ें जो है उन्हें आवश्यक रूप से चाहिए। चलिए आज हम शुरू करेंगे अ फनी इंसिडेंट्स। ठीक है, 14 फरवरी 1984 की बात है। इट वॉज इवनिंग, खोंडोम्बी वॉज फीलिंग हैंग्री। अब शाम का समय हो चुका था और जो खोंडोम्बी उनमें इनके ग्रुप की एक लड़की थी वो बहुत भूखी थी, यानी कि भूख लग रही थी उन्हें। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। एंड शी जम्प ओवर द फेंस और गॉट इनटू अ फील्ड। शी क्विकली प्लग टू बिग कुकुम्बर एंड केम बैक। अब खोंडोम्बी ने क्या किया, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था तो उन्होंने जो है बगल में एक बाड़ लगी हुई थी खेत में, और उस खेत में से 2 कुकुम्बर उठा करके वापस आई। जैसे ही वो कुकुम्बर उठा के आई तो उस खेत के ओनर ने उन्हें जो है पीछे से उनका पीछा करना शुरू किया कि आपने हमारे खेत से कैसे कुकुम्बर तोड़ के लोग ले गए। तो जो खोंडोम्बी है सेइंग समथिंग टू खोंडोम्बी इन ओन लैंग्वेज। जो खोंडोम्बी है वो मिजोरम बोलती थी, मिजो बोलती थी, सॉरी, मिजोरम की रहने वाली थी और मिजो लैंग्वेज बोलती थी। इसलिए जो है हमने अपनी लैंग्वेज में उस औरत को कुछ कहा, लेकिन वो जो है उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो मिजो बोल रही थी। ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नेदर ऑफ कुड अंडरस्टैंड इट। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी आर सॉरी। एटलीस्ट जो है उस औरत को उन्होंने हिंदी में समझाया, लेकिन लास्ट में उन्होंने जो है हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। ठीक है, ये इंसिडेंट था उनके साथ में। अब होता क्या है, बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फॉर अ सीट। लेकिन ये सारी चीज़ों में जो था उनका ग्रुप बहुत आगे चले गया था, लेकिन वो बहुत पीछे छूट गई थी। ठीक है, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अब बहुत अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, और वो जो है अपना रास्ता भूल चुके थे। नाउ वी आर स्केर्ड, अब वो भयभीत हो रहे थे और उन्हें जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगानी शुरू की। अपना टॉर्च जला लिया और अपने साथियों को जो है वो आवाज़ लगा रहे थे। और वो कहते कि आई टाइटली हेल्ड खोंडोम्बी हैंड, और मैंने जो है ज़ोर से खोंडोम्बी का हाथ पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली वेयर आर यू ऑल, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि आप लोग कहाँ पर हैं। और कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? माई वॉइस इन द माउंटेन
वी बोथ स्टार्टेड टू विस्टलिंग लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्च, और जोर जोर से सीटियाँ बजाने लगी और अपने टॉर्च को फ्लैश करने लगी. प्रॉब्ली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी वर मिसिंग. तो एटलीस्ट जो है उनके ग्रुप के मेंबर को पता चल गया कि वो मिस हो चुके हैं, और वो भी उन्हें ढूंढने लगे. तो क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि आई अंडरस्टूड द सिग्नल वी हैड ईच अदर हैंड टाइटली एंड वेटेड, और वो एक जगह रुक कर के जो है उनका वेट करने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे. कॉन्डोम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, सी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीजो सॉन्ग लाउडली. तो कॉन्डोम्बी क्या करती है कि हमें जोर जोर से गाना चाहिए, तो मीजो में एक सॉन्ग गाना शुरू कर देती है. आफ्टर दिस टाइम सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस, एट लास्ट वी वर विद अ ग्रुप अगेन. तो कुछ समय के बाद जो है उनके ग्रुप के कुछ मेंबर जो वापस आते हैं उन्हें लेने, और फिर से वो ग्रुप में ज्वाइन करते हैं. ये इंसिडेंट था उनके साथ में वहाँ पर. ठीक है. और स्पेशल गेस्ट, अब स्पेशल गेस्ट कौन आया था देखते हैं. 15 फरवरी 1984 को आफ्टर डिनर वी मीट अ स्पेशल गेस्ट. डिनर के बाद जो है हम एक स्पेशल गेस्ट से मिले. वो मेहमान कौन था? बचेंद्री पाल. अब बचेंद्री पाल कौन है अभी हम जानेंगे आगे. सी हैड जस्ट बीन selected as a part of teams to climb Mount Everest. She had come to seek the blessing of Brigadier Gyan Singh. It was happy evening. We all singing. Bachendri Pal also joined with us singing and dance. तो सभी लोग इंजॉय कर रहे थे उस रात्रि को, और सभी ने गाना गाया और डांस किया, और उसमें साथ ही साथ बचेंद्री पाल भी जो है शामिल थे. और उन्होंने जो है एक पहाड़ी गाने में डांस किया जिसका नाम है बेड़ू पाको बारो मासा काफल पाको चैता मेरी चैला. यह पहाड़ी सॉन्ग है. इस पहाड़ी सॉन्ग में जो है फेमस पहाड़ी सॉन्ग है जो इसमें सभी लोगों ने जो है डांस किया. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बसंती पाल वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. तो अब यहाँ पर जानेंगे हम बचेंद्री पाल कौन थी. बचेंद्री पाल जो है फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय महिला थी. कौन? बचेंद्री पाल. ठीक है. तो आप जान गए होंगे कि बचेंद्री पाल कौन थी. तो बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी. ठीक है. कैंप इन स्नो, यानी कि बर्फ़ में कैंप. अब ये बात है आपकी 18 फरवरी 1984 की. अब वो बताते हैं कि हम जब 2134 मीटर की ऊंचाई पर थे तब क्या होता है वहाँ पर. वी वर स्पेंड द नाइट हियर, हमने वहाँ पर रात बिताई. एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, सभी लोग जो है टेंट को बनाने में बिजी थे. वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक सीट फॉर द टेंट एंड फॉर द क्राउड. द एयर बिटवीन द लेयर्स would help to keep us warm. 2 लेयर प्लास्टिक सीट्स से जो है वहाँ पर टेंट बनाया जा रहा था. 2 लेयर क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा था. तो 2 लेयर में जो है ठंड कम पहुँचेगी. और जो 2 लेयर की आपकी प्लास्टिक सीट थी उससे क्या मिलेगी उनको? गर्मी मिलेगी. वी पुट इन द बैग एंड वी कैन टू पुट अप द टेंट. अब देखो बच्चों, अब वो बैग के अंदर क्यों गई? अब देखो बर्फ़ थी, बर्फ़ में जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उनका जो 2 लेयर का बैग थे, ठीक है, उसके अंदर वो घुस जाते हैं जिससे जो है बाहर की हवा अंदर ना जा सके और गर्मी बनी रहे. ठीक है. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हम बहुत भूखे थे, यानी कि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा. वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स मेक अ चूल्हा एंड कुक्ड सम फूड, और हमने जो है वहाँ से कुछ लकड़ी इकट्ठा की और एक चूल्हा बनाया स्टोन से और उस पर कुछ खाना बनाया. आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग एंड क्लीन द कैंप साइट. सोन वी गॉट इन टू अ स्लीपिंग बैग, और जब फिर उसके बाद उनने अपना खाना खाने के बाद जो है वो अपने स्लीपिंग बैग में चले गई. इट वॉज श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट वुड बी इन comfortable. Would I not feel cold, but the bag were filled with soft feathers, which help in keeping
वाज वार्म। तो क्या कहना है इनका, ये कहते हैं कि वो जो है उसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे या नहीं, क्योंकि जो बैग था वो 2 लेयर का बना हुआ था और उसमें जो है फेदर भरा हुआ था, सॉफ्ट फेदर, ठीक है, जो उनको गर्मी पहुंचाने में मदद करता है। वी आर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फेल्ट स्लीप। हम बहुत थक चुके थे इसलिए हमें बहुत जल्दी ही नींद आ गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। जब उस जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर क्या हो रही, बर्फबारी हो रही। वाइट सॉफ्ट फफी स्नोफॉल्स वर जेंटली फॉलिंग, वाओ इट वॉज ब्यूटीफुल। तो सुबह जागते ही जो है स्नोफॉल हो रहा था। द प्लांट्स, द ट्रीज एंड ग्रास, द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट। सभी चीज़ें जो है ट्रीज, ग्रास, माउंटेन, सभी चीज़ें वाइट कलर की दिख रही थी। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर्स। आज जो है उन्हें इस ऊंचाई पर पहुंचना था, 2700 मीटर की ऊंचाई पर। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक। हम जो है स्नो में बहुत सावधानी पूर्वक चल रहे थे एक स्टिक के सहारे। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कीप्ट स्लीपिंग। और ये बहुत ही जो था डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो क्या हो रहे थे, स्लिप हो रहे थे। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन। वी इंजॉय थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर्स मेकिंग अ बिग स्नोमैन। ठीक है, तो उन्होंने जो है बर्फ़ में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, एक दूसरे के ऊपर जो है बर्फ़ की वॉल बना करके मार रहे थे और एक बिग स्नोमैन भी उन्होंने बनाया था। अब लास्ट डे होता है उनका कैंप का, 21 फरवरी 1984। ठीक है, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। ईच ग्रुप presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name for the best performance award, I stood still. He blessed me and tears of roll down my फेस। तो लास्ट दिन क्या होता है, सभी लोग जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं और इन्जॉय करते हैं, जोक सुनाते हैं, लाफिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं। ठीक है, और एट लास्ट जो ब्रिगेडियर थे ज्ञान सिंह, वो जो है अनाउंस करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का, और वो मिलता है आपको जो केंद्रीय विद्यालय की टीचर रही जिन्होंने ग्रुप नंबर 7 को लीड किया, और उन्हें जो है बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ एंड होता है हमारा ये चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।